वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहले उसका रिवीजन करेंगे फटाफट, उसके बाद में फिर नए क्वेश्चन देखेंगे। ओके। और संडे को हम लोग सारी चीज़ें रिवीजन कर लेंगे। जो पूरा हफ्ता पढ़ेंगे उसको हम लोग संडे को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने कल पढ़ा है पहले वो रिवीजन करेंगे, फिर आगे नए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये पढ़ा चुके हैं, ये कहाँ पे थी, लद्दाख में। इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है और चट्टानों की नक्काशी के संरक्षण के लिए किया गया है। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये हो गया था। फिर है आगे, गरिया पूजा पर्व, तो ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये संतोष कुमार को किया गया है और इनकी बुक का नाम है वृक्ष वेदम। आगे देखेंगे, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है फ्रैंक मर्ले को, ऑप्शन ए। ठीक है, और जो ये होता है ब्रेक थ्रू पुरस्कार, इसको विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं। ये 3 चीज़ों में दिया जाता है, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में दिया जाता है। तो अभी मैथ में फ्रैंक मर्ले को मिला है। फिर है आगे, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो ये अहिल्यानगर है, कहाँ का, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, फिर है आगे, अप्रैल 2026 के तहत भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। तो ये कौन है, ली जे म्यूंग है। ठीक है, ये हो गया। बाकी हमने ट्रिक से भी इसको याद किया है, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। फिर है आगे, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। तो ये यहाँ पे सक्षम था, तो यहाँ पे समृद्धि। ठीक है, सक्षम समृद्धि, ये हो जाएगा समृद्धि पहल। फिर है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला है। ठीक है, और ये IIT मद्रास ने किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, तो ये अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अब रामसर के बारे में देख लेते हैं। तो रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में, और 2 फरवरी 1971, ठीक है, और रामसर कन्वेंशन हुआ था और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए ये किया गया था। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत कब शामिल हुआ, 1982 में। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, तो ये 99 है। सर्वाधिक कहाँ है, तमिलनाडु में है। और यूपी में कितनी है, 12। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है आगे, देश की पहली निजी सोने की खदान, ये क्या बताया था इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अब आंध्र प्रदेश के CM तो कौन है, चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, ये कहाँ पे हुई है, तो कुर्नूल जिला में हुई है। और इसका नाम क्या है, जोनागिरी खदान। गोल्ड के भंडारण में कौन टॉप पे है, तो ये बिहार है। और पूछिए उत्पादन में कौन टॉप पे है, तो कर्नाटक हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, हाल ही में अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने रिवीजन किया था जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है LIC ने। ठीक है, देखो साथी है, साथ, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, तो ये LIC हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, भारत की पहली एडवांस्ड 3D सेमी कंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये कहाँ पे रखी गई है, तो ये रखी गई है उड़ीसा में। ठीक है, ये भारत की पहली है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आगे देखेंगे, हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर CH श्रीनिवास को। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, जलवायु आधारित लचीली कृषि करने के लिए यह अवार्ड मिला है। ठीक है, अब जलवायु आधारित मतलब क्या है कि देखो जैसा भी मौसम होगा उसी के हिसाब से खेती करने के लिए इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक, और अगर बात करें कि हरित क्रांति की, तो देखो भारत में अगर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। अगर विश्व में बात करें कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन हरित क्रांति शब्द
ये किसने दिया है? तो ये दिया है विलियम गॉड ने। ठीक, तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि कन्फ्यूजन वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि भारत पूछे तो MS स्वामीनाथन लगाना है, विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर शब्द पूछ ले किसने दिया है हरित क्रांति तो विलियम गॉड। ठीक, आगे देखेंगे। अगला है हर्बा लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये कहाँ पे करेगी? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका है देखो हर्बा लाइफ है, हर्बा लाइफ। ठीक, तो हर्बा लाइफ और IIT मद्रास ये मिल के कर रहे हैं। तो जब IIT मद्रास मिल के कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखेंगे। हाल ही में दिव्य भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक संकलन किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूछे कि नीति आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसके हेड PM होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है इस समय? तो सुमन बैरी हैं, और CEO तो निधि छिब्बर हैं। ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। CDS अनिल चौहान ने सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये कहाँ पे किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। याद कैसे करना? तो यहाँ पे आ रहा है देवभूमि, देव, तो देवभूमि किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन बी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? IIT रोपड़। अब देखो यहाँ आ रहा है कृषि। ठीक है, कृषि, तो जब खेती करेंगे तो क्या करेंगे? रोपते हैं ना, रोप देंगे, रोप। तो इस तरह से याद रखो कि IIT रोपड़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। टाटा स्टील ने कहाँ दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीकी लगाने के लिए SMS ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो ये कहाँ पे किया है? तो ये किया है झारखंड में। ठीक है, अब देखो ये इजी मेल्ट, इसका क्या मतलब है? तो अभी तक जो लोहा हम लोग पिघलाते थे वो कोयले से पिघलाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? अब जो सिन गैस है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिन गैस का प्रयोग करके, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। पीटर मैग्यार ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो ये कहाँ के हैं? तो इन्होंने जीता है हंगरी। ठीक है, ये हंगरी के हैं। ठीक है, अब देखो, अब मान लो इसको याद भी करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आ रहा है मैग्यार, मैगी। ठीक है, यहाँ मैगी आ रहा है और यहाँ हंगरी। भूखे हैं तो क्या खा लेंगे? मैगी खा लेंगे। तो पीटर मैग्यार किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? हंगरी के। अब बात हंगरी की आई है तो हंगरी के बारे में देखते हैं कि हंगरी की राजधानी क्या है? तो ये है बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट करके फिर खाएगा। भूखा है लेकिन बुडापेस्ट करके खाएगा। ठीक, हंगरी है तो ये हो जाएगा। फिर है यहाँ पे जो हंगरी में घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पुस्ताज। ठीक है, और डेन्यूब नदी यहाँ पे बहती है। ये हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब संडे को हम सारी चीज़ें जितनी भी पढ़ाए हैं करंट में वो सारी चीज़ें रिवीजन करा देंगे। और हमारी यूपी स्पेशल की भी सीरीज चल रही है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से याद कराई हैं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी और याद भी हो गई होंगी। तो आप सारी चीज़ें रिवीजन करते रहिए ऐसे ही। ओके, और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।